हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है सर्किट। क्या सर्किट से हमें प्रॉफिट हो सकता है? कितने टाइप के सर्किट होते हैं, ये कहाँ कहाँ लगते हैं, और क्या सर्किट से हम शेयर मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे 95% जो है लॉस होते हैं, तो लॉस का कारण क्या होता है, क्या इसमें कारण सर्किट हो सकता है। तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों। तो आज इस जानकारी के लिए हमारे पास जो है आनंद आए हुए, ये मेरे फ्रेंड है। इन्होंने आज ही यहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो इनके कुछ सवाल है, तो मैंने सोचा कि ये सवालों को यहाँ पे हम इसी वीडियो में लेके आए। तो जानते हैं क्या सवाल है और क्या क्या इसके जो फायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं। तो आनंद से हम बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और विनोद के घर पे मैं आज आया हूँ। तो मैंने आज ही ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है। उसी के साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ये शेयर मार्केट में किस तरह से हलचल होती है या किस तरह की चीज़ें होती है। तो मैंने आज एक बात सुनी है कि ये सर्किट चीज़ होता क्या है, और इसी के बारे में जानने के लिए मैं विनोद से मिलने के लिए आया हूँ। तो आज आइए उसे पूछते हैं कि ये सर्किट भाई होता क्या है। तो विनोद, सबसे पहले मेरे को बताइए सर्किट का डेफिनेशन क्या है। देखिए, सर्किट की अगर डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सर्किट जो होता है एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन के भीतर लगता है। तो ये कितना लिमिट होता है, किस तरह से होता है, ये भी आपको बताया जाएगा इसमें। और ये सर्किट के बारे में तो आपने डेफिनेशन दे दिया कि सर्किट होता क्या है चीज़, लेकिन ये सर्किट के बारे में और ज़रा बताइए, इसके मार्केट पे इम्पैक्ट कैसा होता है, ये सर्किट किस तरह से मार्केट पे इम्पैक्ट करता है। देखिए, सर्किट मार्केट को इम्पैक्ट किस तरह से करता है ये बता दो। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, बाइंग या सेलिंग करते जी हैं, हाँ। ठीक है। अगर बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं और उस कंडीशन में सर्किट लग जाता है, तो सर्किट लगने पे उनका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। ओके। इनकेस अगर वो इंट्राडे खेल रहे हैं तो उनका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने के कारण से वहां पे वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, ओके। जिस कारण से उनको एक तो हेवी प्रॉफिट हो सकता है या हेवी लॉस। लॉस हो सकता तो इस तरह से होता है। इसकी जो डेफिनेशन कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि ये इस तरह से काम करता है। है। ओके। तो ये सर्किट में और कोई तरीका होता है या फिर कोई अलग अलग तरीके का सर्किट होता है, एक ही कोई चीज़ होता है, बहुत सारे होते हैं, या फिर कोई भाई पर्टिकुलर एक ही सर्किट है उसे हमें समझना जरूरी है, या बहुत तरीके होते हैं उसे भी हमें समझना जरूरी है। तो उसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल। तो सर्किट जो होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के रहते हैं। अच्छा। एक होता है अपर सर्किट और दूसरा जो होता है लोअर सर्किट। ओके। तो ये सर्किट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जी हाँ, जरूर। अभी एग्जाम्पल ये समझिए कि एक शेयर है XYZ, अभी इसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपीज, ओके। ठीक है। तो आपने 100 रुपीज का बाय कर लिया, जी हाँ। तो उसको एक लिमिट जो रखी हुई है, एक रेंज कह सकते हैं आप इसको। ओके। तो वो रेंज जो होती है 20% होती है। तो 100 का शेयर है, ये मैक्सिमम अगर अब जाना चाहेगा तो ये 120 तक जा सकता है। 120 तक। एग्जैक्टली। ओके। और अगर ये 100 रुपीज अगर नीचे गिरता है जी तो हाँ। उसका नीचे गिरने का लिमिट भी 20 रहेगा। तो अच्छा। मतलब वो 80 रुपीज तक आ सकता है। अच्छा। तो बेसिकली 100 रुपीज का शेयर उस दिन जब ट्रेडिंग में चलेगा तो ओके। ये 100 से लेके 120 तक जा सकता है, और नीचे आ सकता है 80 80 तक। एग्जैक्टली इस तरह से होता है। ओके। तो इसमें और कोई सर्किट के तरीके, मतलब उसको और नाम से जाना जाता है, या फिर एक ही सर्किट है, जैसे आपने बताया कि भाई 20 के रेंज से ये ऊपर जाता है या नीचे आता है। हाँ। ये तो है भाई एक कोई सर्किट, और कोई सर्किट है ऐसे कोई। हाँ बिल्कुल, बेसिकली बताना चाहूंगा, सर्किट ऐसे फिक्स नहीं होता है कि 20% ही हो। अच्छा। सर्किट होता है ये 5% होता है, 10% होता है, और साथ में 20% होता है। अलग, अच्छा परसेंटेज है इनके, अलग अलग Exactly. परसेंटेज है, तो उनके बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, बेसिकली पहले जब को सर्किट लगेगा, कोई शेयर को बाय करेंगे, जी हाँ। तो वो पहले 5% पे सर्किट लगेगा, 5% है। ठीक है। 5% का सर्किट लगने के बाद वापस एक बार ओपन हो जाएगा, और ये 10% पे सर्किट लगेगा। ओके, 5 से 10 चला जाएगा। एग्जैक्टली। 10% पे ब्लॉक हुआ, उसके बाद ये 20% पे जाएगा। अच्छा, ये बढ़ते चला जाएगा। एग्जैक्टली। 20% उसका मैक्स रहेगा, ओके। ठीक है। लेकिन हालांकि यहाँ पे और जानकारी देना चाहूंगा कि जरूर नहीं कि हर शेयर जो है उसका 20% ही सर्किट होगा। अच्छा। कुछ जो रहेंगे उनमें जो आपको 5% में ही ब्लॉक हो जाता है, ये 5% फाइनल में। फाइनल सर्किट होता है। क्योंकि उसकी जो कैटेगरी रहती है, अभी कैटेगरी A B C इस तरह से होती है कंपनी की, ठीक है। अगर कोई अच्छी कंपनी है तो इसका सर्किट 20% लग सकता है। लेकिन अगर कोई जो कंपनी है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो 5% सर्किट पे भी ब्लॉक हो सकता है। अच्छा। इस तरह से होता है ये सर्किट।
अच्छा, अभी ये जैसे कि आपने बताया कि 5%, 10%, 20% तक ये मैक्स टू मैक्स जाता है और कंपनी वाइज ये डिपेंड रहता है। तो अभी सवाल ये है कि अभी सर्किट लगने पर मैं मुनाफा कमा सकता हूँ क्या इससे से? जी ये हाँ। बड़ा मेरा सवाल है, ये मुझे बताइए। बिल्कुल। अभी हम ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे आपको मुनाफा यही जानना चाहेंगे। हम्म। तो बिल्कुल इसमें आप मुनाफा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, तो वो बता दो किस तरह से होगा। बेसिकली हम शेयर को परचेज करते हैं, तो वहाँ पे 5% जो शेयर अपर ग्रेड पे चलता है, तो 100 में स्टार्ट में होगा, जी हाँ। आहिस्ता आहिस्ता 102, 103, तो वो परसेंटेज बढ़ते जाएगा। जी हाँ। तो सबसे पहला आपको इसमें बताना चाहूंगा, कोई भी शेयर अगर 17 या अगर 15 के ऊपर जाता है, हाँ जी हाँ। तो उसको शॉर्ट सेल नहीं करना है। नहीं करना है हमें शॉर्ट से। ठीक है, शॉर्ट सेल इन द सेंस बहुत सारे इंट्राडे में कम पैसे कमाने के लिए वहां पे शॉर्ट सेल करते हैं, मतलब पहले सेल करते हैं, बाद में उसको बाय करते हैं। बाय करते हैं। तो 17% या 15% आपको दिखाई दे रहा है, तो उस शेयर को आप किसी भी हालत में शॉर्ट सेल मतलब सेल नहीं करेंगे। नहीं करना है। ठीक है। हाँ, अगर कोई पर्सन आप जो कंपनी का शेयर आपको 17% या 15% अब 15% दिख रहा है, अच्छा। तो उस कंडीशन में आप उसको जो बाय करके रखिए। अच्छा, उसे बाय करना है। बिल्कुल, अगर आप बाय करेंगे तो एडवांटेज क्या होता है बता दूं मैं। जी हाँ। अगर आपने बाय किया, तो उस कंडीशन में अगर उसको सर्किट लगा अच्छा। 20% का, तो आपको 5% का प्रॉफिट वहां पे डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्टली हो जाएगा। और इसमें दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ, अगर उससे जो सर्किट लग गया, तो नेक्स्ट डे जब ओपन होगा, तो Okay. 5% से ही ओपन होगा, 5% अप पे, ओके। तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा। ठीक है। हालांकि वो जो शेयर आपने जो बाय किया था वो डिलीवरी में जाएगा, तो आपको T+2 डे तक रखना होगा। ओके, होल्ड करना पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली। और इसमें बताना चाहूंगा, अगर इंट्राडे कोई कर रहा है, तो उसके लिए ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। मतलब अगर कोई शेयर आपको दिखाई देगा 15% एंड अबो जा रहा है, तो उसको आप बाय कीजिए, ना कि सेल कीजिए। ओके। क्लियरली समझ लीजिए, बाय कीजिए। और जैसे ही वो 20% पे जाता है, तो उसको आप सेल कर दीजिए। तो आप डिलीवरी बेस पे एक ही दिन में आप 5% का मिनिमम प्रॉफिट ले सकते हैं, और 5% शेयर मार्केट से अगर एक दिन में निकालना है तो काफी बढ़िया बात है। ओके। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे और आपको जानकारी देना चाहूंगा, जी। देखिए, अगर सर्किट लगता है, इन केस आपने सेल लिया हो, सेल लिया है। हाँ मतलब डिलीवरी बेस खेल रहे हैं और आपने सेल डाला हुआ है, जी हाँ। तो आपको इसका लॉस भुगतना पड़ सकता है। वो कैसे? और वो लॉस मतलब कि सर्किट लग गया, तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, सेल तो ऑलरेडी किया है लेकिन बाय नहीं कर पाएंगे, अच्छा। क्योंकि मार्केट से बाय सब हट जाते हैं, ओके। तो वहां पे आपको लॉस होता है। अभी लॉस होता है कितना हो सकता है, इसका आपको अंदाजा बता देता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने जो है शेयर को लिया, इंट्राडे में खेल रहे हैं, तो आप 4% या 8 टाइम्स मार्जिन पे खेल रहे हैं। समझो 5% वो शेयर ऑलरेडी ऊपर गया हुआ है, जी हाँ। तो 5% इंटू आपने जितना टाइम्स आपका जो है, मतलब अगर 5 टाइम्स लिया, तो 5 × 5 मतलब 25% ऑफ लॉस। नेक्स्ट डे वापस वो ओपन हो जाएगा 5% एक्स्ट्रा, ओके। तो आपका ऑलमोस्ट आपका कैपिटल जो है वो 50% आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो शेयर जो है ऑप्शन में जाता है, और ऑप्शन में अगर जाता है तो उसकी वैल्यू काफी बड़ी होती है, तो आपको ये बहुत बड़ी अमाउंट चुकानी पड़ सकती है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस कंडीशन में कभी भी दिख ले, मतलब जो 15 या 16% इसके ऊपर रहे, तो उस कंडीशन में शॉर्ट सेल आप कभी भी नहीं करेंगे। और ये जो स्ट्रेटेजी है, इसको आप कभी भी ऑप्शन में यूज नहीं करेंगे। आपको ऑप्शन समझ होगा, इसको आपको जो है इंट्राडे में आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आपको करना है डिलीवरी बेस में आप कीजिए, 5% मिलता है। अगर 5% हो गया और आपको लग रहा है कि नहीं 2 दिन में के भीतर ही वो शेयर नीचे आ सकता है, तो उस कंडीशन में आप उसको सीधा खत्म कर दीजिए। मतलब जो आपने बाय किया था सेम डे को आप सेल कीजिए, नेक्स्ट डे पे 5% प्रॉफिट में मत जाइए। अच्छा। क्योंकि नेक्स्ट डे 5% ऊपर जाएगा, ठीक है, ये तो ओपन में जाएगा जब चालू हो रहा है। अगर वो उसके बाद अगर डाउन होना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में आपका जो है डिलीवरी जो आपने लिया हुआ है वो आपके अकाउंट में ही रह जाएगा, और आपकी राह देखेंगे कि ये कब ऊपर जा रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन है उसी टाइम पे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ नेक्स्ट डे को ये नीचे आ सकता है, तो उसको आप सेल कर दीजिए और आपका प्रॉफिट आप बुक कर दीजिए। तो इन्हें आपने तो बताया ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऑलरेडी सेल किया है तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बचना है उस चीज से तो। देखिए, अगर आपने जो ऑलरेडी सेल किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको सर्किट लग सकता है। अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा स्टॉप लॉस। ओके। अच्छा, स्टॉप लॉस। एग्जैक्टली। यस। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, उस शेयर का जो अपर रेंज रहेगा, जो सर्किट वैल्यू रहेगी, तो
उसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि अगर वो स्टॉप लॉस हिट करने वाला है उस कंडीशन में आपने जो सेल किए थे शेयर बाय हो जाएंगे। लॉस तो आपके अकाउंट में आना ही है, लेकिन जो आना है आपका 50% तक का जाना है वो उतना नहीं जाएगा और आप उस शेयर से बाहर निकल जाएंगे। मतलब यानी कि कम लॉस बेर कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको ऑप्शन का जो लॉस है, ऑप्शन में काफी लॉस हो जाता है, तो उस लॉस से आप बच सकते हैं। ओके ओके, तो लॉस के बारे में आपको बता ही दिया कि किस तरह से कम लॉस में भी हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो Exactly. काफी अच्छी जानकारी दी विनोद आपने। ये सर्किट मेरे दिमाग में एक्चुअली शॉर्ट सर्किट कर चुका था तो इसलिए मैं आज कैसे भी जानना चाहता था, मतलब ये सर्किट होता क्या है और इससे बचे कैसे, अगर ये मुश्किल है तो, या फिर ये मुसीबत है तो, एज अ ट्रेडर के लिए। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच। अब ये सर्किट पे आइंदा मुझे समझ में आया कि भाई पर्टिकुलर मेरा कोई शेयर है और उसे सर्किट लगा है तो मैं उसे किस तरह से हैंडल करूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे आज तो मिल गई है। तो थैंक यू सो मच आपके इसके लिए। बिल्कुल, थैंक यू आपका भी। देखिए दोस्तों, सर्किट लग जाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और मार्केट में 30% लोग अगर डेली बेस पे काउंट करेंगे तो 5% लोग ये सर्किट का लॉस बेयर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये बेयर ना करें, तो इस कारण से ये आपको जानकारी पहले ही प्रोवाइड करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको फॉलो कीजिए, और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कृपया हमें बता दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।